केरल की सुंदरता यहाँ के व्यूज़ और यहाँ के लोकेशन से ही नहीं, यहाँ के लोगों से भी बनती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का स्वभाव और उनका प्यार आपको देखने को मिल जाता है। और इसी लोकेशन पर हम आए हैं एक ऐसी गाड़ी के साथ जो कि देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, और वो कोई और नहीं, मेरे साथ खड़ी मारुति ऑल्टो है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो एनबीटी ऑटो, और आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा नई मारुति ऑल्टो का एक डिटेल्ड रिव्यू। नई ऑल्टो का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑल्टो के बारे में एक छोटा सा आंकड़ा साझा कर देता हूं। अब साल 2000 में इस गाड़ी को सबसे पहले लॉन्च किया गया था और 22 सालों तक ये गाड़ी हर पेपर की हेडलाइन बनती हुई नजर आई है। अब इन 22 सालों में ना, अगर आंकड़ों की बात करें तो 43 लाख से ज़्यादा ये गाड़ी बिक चुकी है, यानी कि 4.3 मिलियन से ज़्यादा ये गाड़ी अब तक बिक चुकी है। इतना ही नहीं, 16 साल तक लगातार देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों की सूची में टॉप स्थान पर ऑल्टो रही है। और अगर हम वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात करें ना, तो यहाँ पर भी टॉप 10 गाड़ियों की जो लिस्ट है उसमें चौथे स्थान पर ऑल्टो देखी गई है। अब आप खुद ही देख लो कि ऑल्टो का इतिहास कितना पुराना है और ये गाड़ी कितने लोगों की फेवरेट है। देखो, पुरानी ऑल्टो के मुकाबले नई ऑल्टो में क्या बदलाव हुए हैं, क्या तब्दीलियां हुई हैं, वो तो मैं आपको ऑलरेडी अपनी वॉक अराउंड वीडियो में बता चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ ऊपर आई कार्ड पर जाकर देख सकते हैं, या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पर क्लिक करके टैप करके आप देख सकते हैं। खैर, जो बदलाव किए हैं कंपनी ने वो कितने बेहतर हैं और कितने बेहतर हो सकते थे, इस बारे में हम बात करते हैं। तो नई ऑल्टो आप ध्यान से देख लो, फ्रंट लुक आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। लोगो और ग्रिल दोनों ही अलग अलग देखने को मिलती हैं। लोगो ऊपर की तरफ रखा है यहाँ पर, और ये जो ग्रिल है ये अब आपको हनीकॉम्ब पैटर्न के साथ देखने को मिल जाती है, और काफ़ी बड़ी सी ग्रिल है। पुरानी वाली जो ऑल्टो थी उसमें आपको लोगों के साथ ग्रिल देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब ये आपको सेपरेट सेटअप देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, अगर आप देखते हो, और यहाँ पर जो लाइन्स वगैरह आप देख रहे हो काफ़ी क्लीन है। और अगर आप बोनेट भी देखते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा लाइंस वगैरह देखने को नहीं मिलती है, जो कि एक अच्छा कदम है। काफ़ी नीट एंड क्लीन रखा है कंपनी ने इस गाड़ी को। हेडलाइट भी अगर आप देखोगे तो ये जो यूनिट है ये पूरी तरह नई है, और यहाँ पर भी हनीकॉम्ब पैटर्न वाला कंपनी ने इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है इस गाड़ी का फ्रंट लुक्स, आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नई ऑल्टो का अगर हम साइड प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई बदलाव देखने को मिल जाते हैं। पहले तो आप ओवरवीएम पर नज़र डालो, वो आपको पूरा ब्लैकड आउट देखने को मिल जाता है। पूरी तरह मैनुअली आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आप बाहर से करो चाहे आप अंदर से करो। और वहाँ पर अब आपको टर्न इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है, टर्न इंडिकेटर आपको साइड में फेंडर पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आपकी नज़रें इसके व्हील्स पर जाती है तो 13 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, और जो व्हील कवर है वहाँ पर कंपनी ने हनीकॉम्ब पैटर्न वाली थीम शामिल की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आप देखते हो जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर्ड हैं, और इस गेट को ओपन करने के लिए आपको रिमोट की तो देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसे ओपन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर की नॉब भी देखने को मिल जाता है। रेयर प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सिंपल, काफ़ी क्लीन लुक देखने को मिलता है, और ये जो आपको टेल लाइट्स है ये भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है कंपनी ये जो टेल लाइट है इसे थोड़ा सा और एंगुलर बना सकती थी। खैर, नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कोई भी रियर पार्किंग कैमरा नहीं है, रियर व्यू कैमरा नहीं है, जो कि मुझे लगता है अगेन कंपनी इस टॉप वेरिएंट में तो दे ही सकती थी। इससे ऑल्टो ना और थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम हो जाती। खैर, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑल्टो K10 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए कोई भी बटन वगैरह नहीं है। आपको बूट ओपन करने के लिए चाबी का ही इस्तेमाल करना होगा, और आप इस तरीके से इसका बूट ओपन कर सकते हैं। और बूट में ये जो इतना सारा सामान देख रहे हो ये बेसिकली 240 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, और अच्छा खासा आप इसमें सामान रख सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास और नया देखने को मिलता है, और चीज़ें जो दी गई हैं वो कितनी बेहतर है। नई ऑल्टो के अगर हम इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर पहले तो आप इसका लेआउट देख लो, पूरी तरह नया देखने को मिलता है। और अगर हम कंपेयर करते हैं पुरानी वाली ऑल्टो से, एक बार मैं फिर कंपेयर करके थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर आपको नया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, आपको 7 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ आता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कंपनी ने इसमें दिया है, और इसका टच एंड सेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। अब
यहाँ पर ना दिक्कत एक चीज़ ये हुई है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है थोड़ा सा ना नीचे की तरफ है। अगर इसमें मैप वगैरह चल रहा है और आप सीधे जा रहे हो तो आपको ना रोड से आंखें हटाकर ना थोड़ा सा नीचे देखना पड़ता है। अगर एसी वेंट्स की प्लेसमेंट कंपनी यहाँ मिड में कर देती और इसकी प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर कर देती तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बाकी एक चीज़ और, यहाँ डैशबोर्ड पर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कंपनी ने रखी है, जैसे कि पहले ऑल्टो रहती थी और थोड़ी सी स्पेशियस कंपनी ने इसे बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जो लाइंस वगैरह देख रहे हो, मुझे लग रहा था कंपनी यहाँ पर कुछ देना चाह रही थी, फिर दिमाग में पता नहीं क्या आया, कुछ दिया नहीं। तो ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, अच्छे खासे स्पेस के साथ आता है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर विंडो अप डाउन करने के यहाँ पर आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और एसी वेंट्स के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। थोड़ा सा इन्हें नया कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी अभी भी आपको मैनुअली ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पर एक USB पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपका फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आप गियर बॉक्स देख सकते हो और साथ ही यहाँ पर आपको ये हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। अब ये ना टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट मतलब आप समझ रहे हो, ये 5,83,500 रुपये एक्स शोरूम कीमत के साथ आता है। अब इस टॉप वेरिएंट में सिर्फ आपको जो आगे वाले विंडो ग्लास हैं वही आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं और जो ORVMs हैं वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करने के लिए देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम दे सकती थी। खैर कॉस्ट कटिंग की है तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा आपको देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अब कोई भी एनालॉग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ये पूरी तरह डिजिटल दे दिया है और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं जो भी आपको ऑल्टो से चाहिए, चाहे वो फ्यूल गेज को लेकर हो, ऑडोमीटर, ट्रिपोमीटर, RPM मीटर, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पुरानी वाली ऑल्टो में आपको देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अब आप गाड़ी चलाते चलाते यहाँ से अगर आपको फ़ोन उठाना है तो आप फ़ोन पिक कर सकते हो, कट कर सकते हो। अगर आपको म्यूज़िक वगैरह चेंज वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। लेफ्ट साइड में एज़ यूजुअल जैसे कि हम मारुति की गाड़ियों में देखते हैं तो यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं और राइट साइड में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर कोई भी पुश स्टार्ट बटन नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पर आपको एक की मिलती है और की में ही आपको ये रिमोट फंक्शन देखने को मिल जाता है, लॉक और अनलॉक का। एक की नॉब में लगा के मैं इसे ऑन कर देता हूँ, इग्निशन ऑन कर देता हूँ। बाकी यहाँ राइट साइड में आपको कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। हालांकि यहाँ कुछ जगह कुछ प्लेसमेंट कुछ ऐसे दे रखे हैं जैसे कि आप यहाँ पर अलग से यानी कि आफ्टर मार्केट अगर कुछ लगवाना चाहते हो तो वो आप लगवा सकते हो। एसी वेंट्स अगर आप देखोगे तो ये आपको पुरानी ऑल्टो जैसे ही ऑलमोस्ट देखने को लगते हैं, सर्कुलर और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। सीटों की बात करें तो सीटें आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती हैं, अपहोल्स्ट्री काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, नीट एंड क्लीन नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। देखो जो गाड़ी की ऊंचाई है वो पुरानी वाली ऑल्टो से ज़्यादा ऊँची हो गई है, तो इसी वजह से हेडरूम में मुझे नहीं लगता कि अगर लंबा व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो उसको कोई दिक्कत होगी, फ्रंट सीट हो या फिर रेयर सीट। रेयर में जाके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर आपको कंफर्ट और स्पेस देखने को मिलता है। एक चीज़ और जो कि मुझे लगता है कंपनी इसमें दे सकती थी और नहीं दिया है, यहाँ पर आपको कोई भी एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलता है, ना ही टेलीस्कोपिक और ना ही टिल्ट, और साथ ही यहाँ पर कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। जो लोग शॉर्ट हाइट वाले हैं यानी कि जिनकी हाइट छोटी है, चाहे वो गर्ल्स हो गई या बॉयज़ हो गए, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो अपने हिसाब से फिर नीचे यहाँ पर गद्दी वगैरह रखते हैं, फिर उसके ऊपर बैठते हैं। उस चीज़ को कंपनी ख़त्म कर सकती थी अगर यहाँ पर कंपनी टिल्ट सिस्टम स्टीयरिंग व्हील में दे देती। अब चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ ऑफर कर रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, ऊपर की तरफ ये इनसाइड रियर व्यू मिरर है, ये आपको सेम वैसा ही पुराने जैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये जो सनवाइजर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं अगर आप यहाँ देखते हो, लेकिन इधर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। एक शीशा तो कंपनी दे ही सकती थी। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी में फर्स्ट इन सेगमेंट 4 स्पीकर शामिल कर दिए, यानी कि अब आपको इसमें 4 स्पीकर मिल जाते हैं, जिसके चलते इसका म्यूज़िक का आउटपुट जो है ना गाड़ी का, वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यानी कि अब अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको बाहर से ज़्यादा स्पीकर से लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
नई ऑल्टो की अगर हम रियर सीट पर आते हैं तो जैसे कि बताया आपको कि 20 mm इसका व्हील बेस ज़्यादा बड़ा हुआ है और इसका सीधा असर यहाँ इंटीरियर में भी देखने को मिल रहा है। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से सेट है और मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे भरपूर लेग रूम मिल रहा है, यानी कि मुझे लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हेडरूम भी अगर आप देख रहे हो, देखो ऊंचाई बड़ी है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको हेडरूम, जैसे कि पहले बताया है कि आगे वाली सीट पर कोई दिक्कत नहीं थी, पीछे वाली सीट पर भी मुझे तो भरपूर मिल रहा है और जो लंबा व्यक्ति बैठेगा उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत हो सकती है यहाँ पर क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो थोड़ा सा आपको आफ्टर मार्केट यहाँ पर जो गद्दी वगैरह होती है पीछे लगाने के लिए वो आप लगवा सकते हैं अगर आप लंबी हाइट वाले व्यक्ति हैं। खैर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कोई भी आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। एक चीज़ स्टोरेज स्पेस की अगर हम बात करें तो आगे की तरफ तो आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पीछे बैठे हैं और आपको पानी की बोतल रखनी है तो आप यहाँ पर ही सिर्फ 1 बोतल रख सकते हैं। इसके अलावा पीछे यहाँ पर आपको दरवाज़ों पर कोई भी स्टोरेज स्पेस देखने को नहीं मिलता है। और जैसा कि पहले बताया आपको, पीछे वाले जो विंडो ग्लास हैं इन्हें आप मैनुअली ऐसे थोड़ी सी कसरत करके ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी कोई बदलाव नहीं है। देखो थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लंबा व्यक्ति बैठेगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है थाई सपोर्ट में। बाकी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और, यहाँ पर कोई भी मैगजीन होल्डर्स वगैरह नहीं है। आप अगर सीट कवर बाहर से लगवाने की कोशिश करते हो अलग से तो हो सकता है आपको वहाँ पर मैगजीन होल्डर्स वगैरह भी देखने को मिल जाए। अब सिर्फ इतना ही है, बाकी यहाँ पर आपको एक लैप बेल्ट मिल जाती है और 2 पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है। देखो नई ऑल्टो के लुक्स डिज़ाइन के बारे में आपको बता दिया, इंटीरियर के बारे में बता दिया, डायमेंशन में जो बदलाव हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर इस गाड़ी के हम इंजन की बात करें तो यहाँ भी बदलाव हुआ है, जैसा कि आपको पता ही है, वॉक अराउंड वीडियो आपने देख ही लिया था। तो इस इंजन में अब आपको डुअल इंजेक्टर देखने को मिल जाता है, यानी कि डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन मिल जाता है। 1000 सीसी का इंजन है और ये जो इंजन है 66.62 पीएस की पावर और साथ ही 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ आपको एजीएस यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट और साथ ही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। नई मारुति ऑल्टो का इंजन पुरानी ऑल्टो के मुकाबले काफी ज्यादा रिफाइंड हो गया है और चलाने में ज्यादा पावरफुल भी नजर आ रही है। इस इंजन की खास बात यह है कि अगर आप इसे हाईवे, ट्रैफिक या सिटी में चलाते हैं तो इंजन का बिहेवियर आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। NVH लेवल्स पर कंपनी ने काफी काम किया है। कछुए जैसी धीमी रफ्तार पर चलना हो या फिर खरगोश जैसी तेज तर्रार रफ्तार भरनी हो, दोनों ही मामलों में ऑल्टो आपको बेहतर ड्राइविंग का अनुभव देती है। मैनुअल गियरबॉक्स काफी बेहतर काम करता है और बार बार गियर बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि गाड़ी का इंजन पहले से तीसरे गियर पर अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट होने की डिमांड जल्दी करने लगता है। क्लच का ट्रैवल भी ज्यादा नहीं है। वहीं अगर आप AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट वाला ट्रांसमिशन चलाते हो नई ऑल्टो में तो यहाँ आपको काफी एफर्टलेस ड्राइव का अनुभव मिलता है। हालांकि धीमी गति से अगर आप तेज तर्रार रफ्तार पर भगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ आपको AGS झूला झुलाता हुआ नजर आता है, यानी गियर शिफ्ट उतनी तेजी से होता हुआ दिखाई नहीं देता। खैर अगर आप सिटी में चलाते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि आपको यह ट्रांसमिशन काफी ज्यादा खुश रखता है। दोनों गियरबॉक्स के साथ माइलेज की बात करें तो मैनुअल और AGS आपको रियल वर्ल्ड कंडीशन में हाईवे पर आराम से 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देते हैं। वहीं सिटी कंडीशन में आपको 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से मिल जाएगा। राइड क्वालिटी की बात करें तो कंपनी ने नई जनरेशन के साथ इसके सस्पेंशन पर भी काम किया है और पहले के मुकाबले आपको काफी ज्यादा बढ़िया राइड क्वालिटी मिल जाती है। ऊबड़ खाबड़ सड़क के अलावा बड़े ब्रेकर्स भी अगर आपके सामने एकदम से आ जाते हैं तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं डराती और आप उन मुश्किल भरे रास्तों को आसानी से पार कर लेते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो नई ऑल्टो की ब्रेकिंग भी काफी बढ़िया काम करती है और आपको तेज रफ्तार में भी ब्रेकिंग के दौरान किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। कुल मिलाकर गाड़ी चलाने में बहुत ही जबरदस्त लगती है, चाहे आप AGS चलाओ या फिर मैनुअल। नई ऑल्टो को ना 5th जनरेशन हार्ट एक्ट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसी वजह से इस गाड़ी में जितना भी लोहा या फिर स्टील का इस्तेमाल हुआ है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। अब इसका गेट बंद करते समय आपको इस गाड़ी का जो थर्ड सुनाई दे रहा होगा वो आपको सुनने में तो ज़रूर लग रहा होगा कि हाँ भैया गाड़ी पहले से मजबूत हो गई है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी में एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 15 से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एक सेफ्टी फीचर अगर मैं देखूं, इसके टॉप मॉडल में
जो कि रियर व्यू कैमरा है वो आपको नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को ऐड करना चाहिए था। जिस प्राइस रेंज में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है 3,99,000 रुपये से लेकर 5,83,500 रुपये एक्स शोरूम कीमत पर, तो उस जो टॉप वेरिएंट वाली कीमत है उसमें कंपनी थोड़े और फीचर्स ऐड कर सकती थी। अब ओवरऑल देखा जाए गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। आपको चलाते वक्त किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप मैनुअल चला लो या फिर AGS चला लो। इंजन भी काफ़ी अच्छे रिफाइनमेंट के साथ आता है, और इतना ही नहीं, अगर आप तेज़ तर्रार अनुभव भी चाहते हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो वो आपको मिल ही जाता है। और अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ज़बरदस्त देती है, और साथ ही AGS अगर आप चलाते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा बेहतर माइलेज देखने को मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी अच्छे पैकेज के साथ भारतीय बाजार में कंपनी ने उतारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई मारुति ऑल्टो का एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं।